नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस मास की यानी कि मार्गशीर्ष मास की एकादशी के बारे में सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूँ। मार्गशीर्ष मास की एकादशी, जिसे हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं, हम किस दिन रखेंगे, व्रत किस दिन धारण करना होगा, तिथि का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है एकादशी के व्रतों के लिए। तो तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। आज के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा किस खास प्रकार से, विशेष प्रकार से हमें करनी चाहिए। देखिए, आज के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही पितरों के लिए मोक्ष प्राप्ति का रास्ता भी सुगम हो जाता है। तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है मोक्षदा एकादशी। तो ये सभी जानकारियां आपको इस वीडियो में प्राप्त होने जा रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, ये एकादशी मोक्ष देने वाली है। खास तौर पर जो भी व्रती व्रत इस दिन धारण करते हैं, अपने पितरों के लिए मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बनाते हैं। अगर पितरों की आत्मा तृप्त नहीं है तो इस एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। देखिए, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। आज के दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी बहुत महत्व शास्त्रों में वर्णित है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से इस एकादशी को, मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विधान के साथ पूजन करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी कब पड़ रही है और फिर आगे जानेंगे क्या महत्व है, पूजा विधान क्या रखना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग की माने तो इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर की देर रात हो रहा है 3:42 पर। वहीं तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर। तो उदय तिथि के मुताबिक मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को ही रखी जाएगी। इस व्रत को धारण करने से, जैसे मैंने बताया, पितरों की आत्मा तृप्त होती है, आप अपने लिए मोक्ष का द्वार खोलते हैं और इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर किसी भी प्रकार के पितर दोष हैं तो आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत का जो महत्व पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इस दिन गीता जयंती के रूप में भी हम मनाते हैं। इन उपदेशों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों को मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के व्रत को धारण करने से समस्त मनोकामनाएं, अगर किसी विशेष मनोकामना से आप कर रहे हैं, वह भी पूर्ण होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन अब आपको पूजा विधि क्या रखनी चाहिए। देखिए, मोक्षदा एकादशी के दिन अन्य एकादशी व्रतों की तरह आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। एक दिन पहले से ही जो एकादशी के नियम हम मानते हैं, फॉलो करते हैं, जैसे कि सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन, आप अगर बाल धोकर आपने कुछ भी ऐसा खाया है तामसिक, तो बाल धोकर स्नान कर लेना, ये सभी कार्य आपको दशमी की तिथि में कर लेना चाहिए। दशमी की तिथि में देखिए, अगर संभव हो तो रात के समय अन्न का त्याग करें। इसके बाद में मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र अगर आप हो सके तो पीले हों, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें, गंगा जल से उस स्थान को पवित्र कर लें जहां पर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करेंगे। अगर आप पाटा लगाकर की पूजा करते हैं तो उस पर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान की प्रतिमा स्थापित करें और उसी प्रतिमा पर भगवान का विधि विधान से पूजन करें। अगर आपके घर में भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा है तो उनको स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो आप आज के दिन राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा भी कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक भगवान का आज के दिन जरूर करना चाहिए। आज के दिन देखिए, हो सके तो पंचामृत से शंख में भरकर पंचामृत, नहीं तो किसी तीर्थ के जल से या शुद्ध जल से ही शंख में भर करके आपको भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान को पीले रंग बहुत प्रिय है, तो पीला चंदन अर्पित करें। अक्षत आज के दिन एकादशी के व्रत में हम चावल का नहीं अर्पित करते, तो सफेद तिल का अक्षत अर्पित कीजिए। पीले पुष्पों की माला जरूर अर्पित कीजिए। भगवान को देखिए, भोग में आज अन्न का भोग नहीं लगाते, तो आप सीजन के जो भी फल हों, पीले फल, वही अर्पित करेंगे। दूध से बनी हुई मिठाइयां भी अर्पित कर सकते हैं।
आज के दिन इसके बाद में पूजन करने के बाद में शुद्ध घी का एक दीपक लगा ले भोग अर्पित करने के पहले, और उसके बाद में मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुने। आज के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना, और जैसा मैंने बताया गीता जयंती है, तो गीता पाठ अगर आज के दिन से प्रारंभ करते हैं तो बहुत ही आपके जीवन के लिए शुभदायी लेकर आता है। आज के दिन देखिए गीता का दान अगर करते हैं, अगर पुस्तक आपके घर में है तो आज से आप पठन शुरू करें, नहीं है श्रीमद् भगवत गीता एक घर के लिए जरूर खरीद कर लाएं, और अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रीमद् भगवत गीता दान स्वरूप, उपहार स्वरूप आज के दिन आपको देना चाहिए। उसके बाद में कथा सुनने के बाद में आपको भगवान श्री विष्णु की आरती करनी चाहिए, और उसके बाद में प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि पूजा में जो भी भूल चूक गलती सही हुई है उसके लिए आपको माफी मिले। अगले दिन देखिए शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत खोलना चाहिए, तो पारण का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 12 दिसंबर को है, सुबह 7:05 से 9:09 तक। द्वादशी समाप्त होने का समय देखना बहुत जरूरी है, तो द्वादशी रात में 10:26 पर 12 तारीख को समाप्त हो रही है, तो आप पारण कर सकते हैं। तो सभी जानकारियां मोक्षदा एकादशी व्रत से जुड़ी हुई मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। उम्मीद करती हूँ अगर आप भी साल की चुनिंदा एकादशी व्रत करते हैं तो मोक्षदा एकादशी का व्रत आपको कर लेना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। जरूर कीजिए इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस प्रकार की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी।